यहाँ भीलवाड़ा के गांव की अभी वो जो हमने घटना सुनी, रोंगटे खड़े हो गए। किस प्रकार से 14 वर्ष की बच्ची को कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया। तब कवि की जो करुणा है वो शब्दों का रूप लेती है और आपको लगता है कि वास्तव में यथार्थ के आसपास है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई सतपाल सोनी को आशीर्वाद दें। मुझे ऐसा लगता है जैसा कि आप सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है अब मुझे सुनाना चाहिए। अब मैं शुरू होना चाहता हूँ, सुनाता हूँ। स्वागत। वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं। वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं। रंग इतने जो मिलकर इस धरा को यूं सजाते हैं। वहाँ खेली है जो रणबांकुरों ने खून की होली। वहाँ खेली है जो रणबांकुरों ने खून की होली। बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। दोस्तों, मैंने एक चित्र देखा। भारत का एक जाबाज सिपाही दुश्मन देश से लोहा लेते हुए उनकी धरती पे गलती से उतर जाता है। उसको पता नहीं होता, जब उसको होश आता है वहाँ की आम जनता उसको, वहाँ के सेना उसको संभालती है। लेकिन जब हमने उसको देखा कि जो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा था, उनके माथे पे कहीं शिकन नजर नहीं आ रही थी। जब अभिनंदन जी भारत लौट करके आए तो पत्रकारों ने सवाल किया कि ऐसा क्या है, आपको कहीं डरते हुए नहीं देखा, आपको पता है कि अब तो सामने मौत जिंदा खड़ी है। तब मैं वो 4 पंक्तियां उनके उत्तर के स्वरूप आपके बीच रखता हूँ। स्वागत स्वागत। वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं रगों में दौड़ता, वतने इरादा मुक नहीं सकता। रगों में दौड़ता, वतने इरादा मुक नहीं सकता। घने अंधकार में मंजर हमारा रुक नहीं सकता। वो सीमा पार दुश्मन को उड़ाने में शर्त कुछ भी, वो सीमा पार दुश्मन को उड़ाने में शर्त कुछ भी। ये मस्तक कट तो सकता है मगर अब झुक नहीं सकता। ये मस्तक कट तो सकता है मगर अब झुक नहीं सकता। अपना एक नाता भारत माँ से बताते हैं कि जिंदगी मौत को हम भूल कर गुमनाम बैठे हैं। सजा कर आजादी की हम सुनहरी शाम बैठे हैं। इरादे नेक है सरहद को कोई छू नहीं सकता। इरादे नेक है सरहद को कोई छू नहीं सकता। प्राण से प्यारी धरती माँ का दामन थाम बैठे हैं। प्राण से प्यारी धरती माँ का दामन थाम बैठे। ये अब कवि जो है हमारे वो T20 के मोड में है, तो आपकी तालियां भी उसी मोड में आनी चाहिए एक बार। जब राजस्थान का एक गांव का बेटा फौज में भर्ती हुआ और जब 18 वर्ष की आयु में उसकी शादी होती है, शादी होने के पश्चात कहीं 4 दिन बाद एक पत्र मिलता है और इन सेनाओं ने, इन सरहदों ने बुलाया। तो कहीं अपनी पत्नी को देख करके उसके मन में एक सवाल पैदा होता है कि आज जो सरहदों के हालात हैं, कल को मैं जिंदा लौट भी पाऊं या ना पाऊं। अपनी पत्नी से एक सवाल करता है, आपके बीच रखता हूं। इश्क रुसवा हुआ तेरा तू खुशियां छांट लेगी क्या। इश्क रुसवा हुआ तेरा तू खुशियां छांट लेगी क्या। अगर सरहद पे मर जाऊं तो दुख को बांट लेगी क्या। मेरी प्यारी करेगी क्या मुझे एक बात बतला दे। मेरी प्यारी करेगी क्या मुझे एक बात बतला दे। ये उजड़ी जिंदगी बेवा की आखिर काट लेगी क्या। ये उजड़ी जिंदगी बेवा की आखिर काट लेगी क्या। और दोस्तों, एक ही नहीं, हजारों लाखों ऐसी पत्नियां हैं जो वियोग में अपनी पूरी जवानी दे देती हैं। उनकी शहादत को, उनके वियोग को शायद ही कहीं पढ़ा जाता हो। मैं आपके बीच में उस पत्नी का एक उत्तर रखता हूं। कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं, माताएं बहनें बैठी हैं। अगर आपके पति, आपके शोहर अगर मान लो 2 दिन के लिए कहीं जाएं तो आपके मन में चिंता होती है। उस पत्नी का एक जवाब आपके बीच में रखता हूं। सुर्ख ये लाल जोड़ा है, घड़ी कब खास आ जाए।
सुर्ख ये लाल जोड़ा है, घड़ी कब खास आ जाए, लाल सिंदूर की माँ भारती को रास आ जाए। दिखाए पीठ जो मुझको शक्ल अपनी न दिखलाना, दिखाए पीठ जो मुझको शक्ल अपनी न दिखलाना, वतन पे मैं भी मर जाऊं जो तेरी लाश आ जाए, वतन पे मैं भी मर जाऊं जो तेरी लाश आ जाए। बहुत बढ़िया। शायद आप ताली बजा करके थक गए होंगे। अभी तो शुरुआत मैं है। चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करें आपकी तालियां कहीं ना कहीं। देखिए, आपकी जो तालियां हैं वो कवि में ऑक्सीजन भरने का काम करती हैं। जैसा मैं कह रहा था कि कवि